गांव के बीचों बीच एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे रामू की चाय की दुकान थी। ये दुकान सिर्फ चाय की दुकान नहीं थी, बल्कि गांव के लोगों के दिलों की आवाज सुनने की जगह भी थी। यहाँ हर सुबह लोग ताज़ा चाय की चुस्की लेते हुए अपनी खुशियों, दुखों, सपनों और संघर्षों की कहानियां सुनाया करते थे। रामू का जीवन भी किसी कहानी से कम नहीं था। उसकी पत्नी राधा का स्वर्गवास हुए 5 साल हो चुके थे, लेकिन उसकी यादें अभी भी ताज़ा थीं। वह हर रोज उसकी तस्वीर के सामने दीपक जलाता और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता। उसके पास एक ही सहारा था, उसकी 8 साल की बेटी पिंकी। पिंकी रामू की आंखों का तारा थी। वह उसकी सारी खुशियों का केंद्र थी। एक दिन जब रामू दुकान पर था, पिंकी स्कूल से घर वापस आई। उसकी आंखों में आंसू थे। रामू ने उसे देखते ही समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। उसने पिंकी को गोद में बिठाया और प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? पिंकी ने सिसकते हुए कहा, पापा, स्कूल में सब लोग मुझे चिढ़ाते हैं, कहते हैं कि मेरी माँ नहीं है, इसलिए मैं अधूरी हूँ। रामू का दिल टूट गया, लेकिन उसने अपनी आंखों में आंसू नहीं आने दिए। उसने पिंकी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तुम बिल्कुल अधूरी नहीं हो। तुम्हारी माँ हमेशा हमारे साथ है, हमारी यादों में, हमारे दिलों में। तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। उस रात रामू ने बहुत देर तक सोचा। उसने फैसला किया कि वह पिंकी को सिखाएगा कि किसी की कमी को कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत में कैसे बदला जा सकता है। अगले दिन से रामू ने पिंकी को पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। वह उसे न केवल किताबों की बातें, बल्कि जीवन की सीख भी देता था। पिंकी भी अपनी पढ़ाई में ध्यान देने लगी। उसकी मेहनत रंग लाने लगी और वह स्कूल में सबसे होशियार बच्चों में गिनी जाने लगी। वह हमेशा अपनी माँ की यादों को अपने दिल में संजोकर रखती थी और उन्हें अपनी प्रेरणा बनाती थी। समय बीतता गया और पिंकी ने गांव की स्कूल से टॉप करके दिखाया। उसकी सफलता पूरे गांव के लिए गर्व की बात थी। उसकी मेहनत और लगन ने सभी के दिल जीत लिए थे। रामू की आंखों में गर्व के आंसू थे। उसने अपनी बेटी की तरफ देखा और उसे गले लगा लिया। पिंकी ने अपने पिता से कहा, पापा, ये सब आपकी वजह से संभव हो पाया है। आपने मुझे हमेशा सिखाया कि जीवन में किसी भी मुश्किल का सामना हिम्मत और धैर्य से करना चाहिए। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। मैं बस तुम्हारे साथ था। इस तरह रामू और पिंकी ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल का सामना करके दिखाया। उनकी कहानी गांव के हर बच्चे और माता पिता के लिए एक मिसाल बन गई। रामू की चाय की दुकान अब भी गांव के लोगों के दिलों की आवाज सुनती थी, लेकिन अब वह आवाज और भी मजबूत और प्रेरणादायक हो गई थी।